नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, हर कोई व्यक्ति ये जानना चाहता है कि मेरा आने वाला वर्ष कैसा होगा। तो उसके लिए मकर राशि के लिए हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिनकी जन्म की राशि मकर है, जन्म के नक्षत्र के ऊपर निकला हुआ नाम मकर राशि में हो, ये उनके साथ में घटित होने वाला है। मकर राशि का बहुत समय से जो नुकसान, परेशानियां जो चल रही थी, वो 17 जनवरी को समाप्त होंगी। 17 जनवरी को शनि जो है मकर राशि को छोड़ करके कुंभ राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये पीछे की रिकवरी करवाएंगे। पीछे का जो आपका हुआ नुकसान है उसको पूर्ण करवाएंगे, उसकी प्राप्ति करवाएंगे, परिवार के अंदर अच्छा माहौल बनाएंगे। और लेकिन अभी साढ़े साथी समाप्त नहीं हुई है आपकी, अभी 2.5 वर्ष साढ़े साथी आपकी रहेगी, लेकिन पीछे 5 वर्ष का जो नुकसान है वो आपका कवर होगा। परिवार में अच्छे परिणाम जो हैं आपके निकलेंगे। लेकिन साथ साथ यहाँ पर कुछ भूमि से, भवन से, वाहन से, माता से कष्ट हो सकता है, माता को परेशानी हो सकती है, तो वो आप जो है ध्यान रखें। और इसके साथ ही ये शनि यहाँ से बैठ कर के और सप्तम दृष्टि से जो है अष्टम स्थान को देख रहे हैं, तो वहाँ पर ये आयु की वृद्धि करेंगे। अगर कोई रोग हो जाए तो चिंताजनक बात नहीं रहेगी, यानी घातक समय नहीं रहेगा। और इसके अलावा ये लाभ के रास्ते जो हैं आपके खोलेंगे, लाभ आपका अच्छा होगा। राहु आपके चौथे स्थान में बैठे हुए हैं। सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ प्राप्त हो जाने के बाद भी आपका मन थोड़ा सा असंतुष्ट रहेगा, थोड़ा सा चिंतित रहेगा, अकारण भय आपके मन के अंदर व्याप्त रहेगा। और कुछ राजकाज के काम भी जो हैं आपके अटक सकते हैं, कुछ राजकीय परेशानियां भी आपको आ सकती हैं, कुछ अनायास, कुछ अकारण, कुछ नुकसान या खर्च भी आपके हो सकते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके बहुत अच्छे स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान पर बृहस्पति अपनी राशि के अंदर बैठे हुए हैं। पराक्रम को भी बढ़ाएंगे, विजय भी देंगे, परिवार को भी जो है कुशल रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर मकर राशि वालों का अगर विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो ये बृहस्पति अप्रैल के महीने तक यहाँ पर रहेंगे। तो अप्रैल के महीने के बीच बीच में ही आपके वैवाहिक संबंध जो हैं ये बनवा सकते हैं। अप्रैल के बाद ये बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, चतुर्थ स्थान के अंदर आ जाएंगे। तो उसके बाद भूमि संबंधी जो विवाद हैं आपके, वो समाप्त हो जाएंगे। भूमि का लाभ भी होगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, कोई ना कोई वाहन भी आप खरीद सकते हैं। और मन जो है आपका प्रसन्न रहेगा। राजकीय जो काम आपके अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, वो जो है आपके संपन्न होंगे। आपका प्रमोशन भी हो सकता है, नई नौकरी भी आपकी लग सकती है। इसके अलावा जो भी खर्चे होंगे वो आपके शुभ कामों के अंदर खर्च होंगे। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो कोई ना कोई भवन बनाने में खर्चा होगा, या कोई वाहन लेने में खर्चा होगा, या कोई पुत्र या पुत्री के जो है विवाह के अंदर आपका खर्चा होगा। तो ये मैंने इन ग्रहों का परिणाम आपको दिया। अब महीने के हिसाब से आपके क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो जनवरी के अंदर ये थोड़े से मन के अंदर क्रोध आपको बढ़ सकता है और उद्विग्न मन रह सकता है। फरवरी के अंदर आपको जो है थोड़ा सा धन का अपव्यय आपका हो सकता है। लेकिन मार्च का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। उसमें यश की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई कार्य आपके हाथों से ऐसा हो सकता है जिसमें आपकी प्रसिद्धि हो जाए, आपको यश मिले, दुनिया आपको आपके नाम से जाने। और उसके पश्चात मई के महीने के अंदर थोड़ा सा जो है पेट में कुछ विकृति हो सकती है, खराबी हो सकती है, कष्ट हो सकता है। और पढ़ने वालों के लिए जो है पढ़ाई के अंदर कुछ विक्षेप आ सकता है। बाकी जून के अंदर शत्रुओं का जो है पराभव, यानी शत्रुओं पर विजय आपको प्राप्त होगी, रोगों पर विजय आपको प्राप्त होगी, कर्जों पर विजय आपको प्राप्त होगी। और जुलाई में आकर के पत्नी का जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
अगस्त में आकर के आपका स्वास्थ्य स्वयं का प्रभावित हो सकता है। सितंबर के महीने में आपकी कोई लंबी यात्रा हो सकती है, चाहे वो देश की है और चाहे वो विदेश की है। लेकिन अक्टूबर के महीने में आपको सावधान होना होगा। अगर आप नौकरी में हैं, व्यवसाय में हैं, तो जो नौकरी वाले हैं उनको नौकरी के अंदर कोई ना कोई रुकावट आ सकती है। व्यवसाय वाले हैं उनको किसी न किसी प्रकार से सरकारी अफसरों के माध्यम से, चाहे वो इनकम टैक्स का है, चाहे वो सेल टैक्स का है, चाहे वो जीएसटी का है, कोई ना कोई जो है कारण आपको परेशान करने वाला बन सकता है। लेकिन नवंबर के महीने के अंदर आपको अतुल लाभ की प्राप्ति होगी और दिसंबर के महीने के अंदर आपको जो है खर्चे विशेष हो जाएंगे। तो ये आपका वर्ष भर का परिणाम आपके सामने रखा है। ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा सत्य हो सकता है, लेकिन 50% जरूर इसका परिणाम हमको प्राप्त हो सकता है। किसी को 50%, किसी को 60, 70, 80%, किसी को 100% भी हो सकता है। लेकिन जन्म की राशि के आधार पर ही जो है इसको आप देखें। बाकी आपको कोई जानकारी की आवश्यकता है, जैसे पढ़ाई संबंधी, विदेश संबंधी, कोई भी आगे जाकर के नौकरी संबंधी, व्यापार संबंधी, संतान या विवाह संबंधी या कोई रोगों से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके, लेकिन 5 चीज़ होना आपके पास में बहुत ज़रूरी है। जन्म की तारीख होना ज़रूरी है, महीना, सन, समय और स्थान, ये अगर आपके पास में है तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। सबका समाधान आपको मिलेगा। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।